इन्होंने कितनी मिकदार में गोश्त खाना है। ये मेरा हाथ देख रहे हैं, ये पाम साइज। इससे पहले अरके का उस्बान और गोश्त खाने के बाद फिर आधे घंटे बाद अरके का उस्बान। यूरिक एसिड का जो पेशेंट है उसमें यूरिया क्रिएटिनिन बड़े होते हैं। छतरे में थोड़ी सी चर्बी ज्यादा होती है, वो कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट जरा थोड़ा सा अवॉइड करें। हर बंदे ने खाना ही खाना है, जितना मर्जी हम डिस्कस कर लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर रहमान। नाज़रीन, ईद आ चुकी है। ईद पे हर एक का दिल करता है कि वो गोश्त खाए, ठीक ठाक दबा के खाए, चाहे वो सेहतमंद है चाहे वो बीमार है। अब जो बीमार हजरात होते हैं, जो मरीज़ होते हैं, उनका वैसे ज़्यादा दिल कर रहा होता है। वो लोग जिन्हें खुदा न खास्ता बवासीर है, जिन्हें ब्लड प्रेशर है, जो गुर्दों के मरीज़ हैं, क्या वो गोश्त खा सकते हैं? अगर वो खा सकते हैं तो किस तरीके से? फिर कौन से ऐसे मसाला जात हैं जिनका इस्तेमाल वो कर सकते हैं, वो मसाला जात जिनके इस्तेमाल से उन्हें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा? ये वो सारी चीज़ें हैं जिनका जवाब लेने के लिए मैं इस वक्त शिजात भाई के पास मौजूद हूँ। शिजात भाई हर्बलिस्ट हैं, माशाल्लाह इनका एक्सपीरियंस है। जड़ी बूटियों से ये इलाज करते हैं, फिर मुख्तलिफ जो नुस्खा जात होते हैं वो भी लोगों को बताते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। शिजात भाई, माशाल्लाह आप ठीक ठाक मुझे लगता है गोश्त खा रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता है किस सीज़न है, कौन सा ऐसा बंदा है, कौन नहीं है जो गोश्त इस्तेमाल नहीं करता? हर बंदा इस्तेमाल करता है। मगर ये है कि मैं सिर्फ इस वक्त हम सिर्फ फोकस करेंगे जिन बंदों को या जिन पेशेंट को किडनीज़ का इशू है, जिनको यूरिक एसिड है, जिनको यूरिया क्रिएटिनिन, ब्लड प्रेशर, शुगर, इनको हम इस वक्त फोकस करेंगे। इन्होंने कितनी मिकदार में गोश्त खाना है। ये मेरा हाथ देख रहे हैं, ये पाम साइज़। ये लोग इतनी मिकदार में ये गोश्त इस्तेमाल करेंगे। और इसमें मसाला जात कौन से इस्तेमाल होंगे? गरम मसाला बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उसमें यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ते हैं गरम मसाले में। उसमें आप इलायची, सौंफ, ज़ीरा सफ़ेद, हल्दी, धनिया और ये काली जो बड़ी मिर्च काली जो होती है ना, बड़ी इलायची, वो इस्तेमाल करनी है उसमें मसालों में। तो इस तरह उनके खाने पीने का वो जो बेहतरीन है, उनमें किसी भी किस्म का उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, ब्लड प्रेशर के अलग थोड़ी सी डाइट है, वो मैं आपको बताता हूँ कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट ने सबसे पहले अरके का उज़बान इस्तेमाल करना है। गोश्त खाने से पहले अरके का उज़बान और गोश्त खाने के बाद फिर आधे घंटे बाद अरके का उज़बान। अब आप मुझसे पूछेंगे कि अरके का उज़बान क्यों? आप मुझसे पूछें। बिल्कुल यही पूछने लगा था कि क्यों का उज़बान इसलिए कि वो उसकी तासीर वो ठंडी है, वो ब्लड प्रेशर को टच नहीं करेगी, वो यूरिक एसिड को टच नहीं करेगी। ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट खाएगा, उसका ब्लड प्रेशर शूट नहीं करेगा। मतलब जितना मर्जी फिर दबा के गोश्त खा लो, आपने पहले और बाद में अगर ये काउज़बान खा लिया तो काउज़बान आपने पी लिया है तो देखें, यूरिक एसिड का जो पेशेंट है उसमें यूरिया क्रिएटिनिन बड़े होते हैं। गोश्त में यूरिया होता है, प्रोटीन होता है, तो वो एक्सेस होने के चांसेस होते हैं। तो उसका यही है कि एक लिमिटेड मिकदार में खाई जाए। हम आम आदमी को तो मना नहीं करेंगे, हम वो छोड़ेगा कोई भी नहीं, चाहे वो पेशेंट हो। लेकिन हमने लोगों को अवेयर करना है, पेशेंट को अवेयर करना है। शिजात भाई, जो मेरी तरह गांव के देहात के लोग हैं, उनका एक बड़ा कंसेप्ट होता है। वो कहते हैं वो भाईजान कुर्बानी का गोश्त है, कुछ नहीं कहता, खाओ पियो वेखी जाएगी। क्या इस बारे में कहेंगे? ज़ुबैर भाई, मेरी बात सुने। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? आप गांव की बात कर रहे हैं। हम इस वक्त कहाँ पर बैठे हुए हैं मुझे बताएं? लाहौर में बैठे हुए हैं, शहर में बैठे हुए हैं। शहरी बंदे ने गोश्त खा कर बैठ जाना है, या इंटरनेट देखना है, या टीवी देखना है। और गांव वाले बंदे ने भाईजान मेहनत करनी है, हिलजुल करनी है, वॉक करनी है, खेती बाड़ी करनी है। कितना डिफरेंस है? मुझे इतना बताएं कि उधर कितनी बीमारी हैं, इधर कितनी बीमारी हैं, गाँव साइड पर कितनी बीमारी हैं और इस तरफ कितनी बीमारी हैं। ये इस चीज़ का बताएं ना मुझे ज़रा। अच्छा सर, चूँकि आप माशाल्लाह माहिर हैं, हर्बलिस्ट हैं, ये जो गाय होती है, ये जो छतरा होता है, ये जो बकरा होता है, इनके गोश्त की जो तासीर होती है, या फिर ऊँट हो गया, ये सेम होती है या सारों का इनका जो मिजाज होता है वो अलग अलग होता है? जो ऊँट है उसका मिजाज खुश गर्म है, गाय का भी मिजाज खुश गर्म है। मोतदल जो है ना, वो बकरा और छतरा है। अब बकरा और छतरा इस्तेमाल कर, हाँ, छतरे में थोड़ी सी चर्बी ज़्यादा होती है, वो कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट ज़रा थोड़ा सा अवॉइड करें। बाकी आपने गोश्त खाने के बाद, बवासीर का पेशेंट जो होगा वो गोश्त खाने के बाद इलायची, सौंफ, ज़ीरा सफ़ेद, ब्लड प्रेशर वाला भी इस्तेमाल करे, शुगर वाला भी इस्तेमाल करे, हर बंदा इस्तेमाल करे। ये कावा जो मैंने भी आपको बताया, इलायची, सौंफ, ज़ीरा सफ़ेद। लेकिन हम लोग तो भाईजान बोतल को छोड़ना ही नहीं, कार्बोनेटेड ड्रिंक को छोड़ना ही नहीं। जी हाजमा आएगा, खादा पीदा हजम होएगा, डकार आएंगे। ये नहीं पता कि वो उसका पीएच लेवल 3 है, 2-3 के दरमियान है ये बोतल का पीएच, वो और एसिडिटी पैदा करती है। अभी मैं आपसे यही सवाल करने लगा था कि वो हजरात जो गोश्त खाने के फ़ौरन बाद जब तक ये वाली कोल्ड ड्रिंक ना पिएं, वो कहते हैं कि हमें हाजमा नहीं होता, उन्हें बताएं कि वो अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। हॉस्पिटल में वही पड़े होते हैं,
हॉस्पिटल में जिनको गैस्ट्रिक इशू होता है, जिनको गैसेस होती हैं, जिनको डकारें आती हैं, जिनके तजाबियत होती है, वो यही लोग हैं। आपको जो मैंने अभी ये बता दिया, इलायची, सौंफ, ज़ीरा, सफ़ेद का कहवा नहीं पी सकते तो भाईजान तेज़पात का कहवा पी लें, छोड़ दें, तेज़पात का कहवा पी लें। वो कैसे पीना है? एसिडिटी रिलीव कर देगा। वो ऐसा है कि 1.5 कप पानी में थोड़ा सा तेज़पात डालें, 1 कप रह जाए उसको पिएं, खाना खाने के आधे घंटे बाद। ये एसिडिटी का कला कमा कर देगा। क्या बात है। ये वाली वो चीज़ें हैं जो कि मुफीद मशवरे आपको फ्री में मिल रहे हैं। आपने इस मौका के ऊपर जहां बहुत ज़्यादा मुझे पता है कि नहीं रहा जाता, आपने खाना पीना है, आप खाएं पिएं दबा के, लेकिन साथ में ये वाली चीज़ें इस्तेमाल करें ताकि आप इन अमराज से ख़ुद को महफूज रख सकें। भाई हम इसे कहेंगे एंटीडोट। ये त्रियाक है, आपने खा लिया भाई, हर बंदे ने खाना ही खाना है, जितना मर्जी हम डिस्कस कर लें भाई, अब इसका त्रियाक भी तो देना है ना हमने लोगों को, तो ये त्रियाक है। अच्छा भाईजान, अब चूँकि मैं आया हुआ हूँ, आजकल गुर्दों के अमराज बड़े बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को पथरी का बहुत ज़्यादा रोला होता जा रहा है। इसका भी कोई हल बता दें, कोई तरीक़ाकार बता दें जो देसी हो, आसान हो, सस्ता हो। पथरी का फिर वही बात आ गई, गोश्त वाले जो पेशेंट हैं उनको फिर वही खाने के बाद, गोश्त खाने के बाद उन्होंने ये कहवा इस्तेमाल करना है, यकीन करें पथरी भी ख़त्म हो जाएगी। तेज़पात का कहवा जो मैंने अभी आपको बताया, उससे पथरी, क्योंकि पथरी क्या ऑक्सैलेट है, यूरिक एसिड की बनती है, वो सारे ये इत्तेसाबियत की वजह से बनते हैं। गोश्त में प्रोटीन एक्सेस मिकदार में होती है। हाँ, आप बकरे का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दुम्बे का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो क्या कहते हैं गाय का और ऊँट का, इससे अवॉइड करें, खाएं। मगर उसका मैंने आपको कहवा बता रहा हूँ बार बार, क्यों बता रहा हूँ कि अगर आपने ये पथरी शथरी, ये गुर्दों के मसले से बचना है तो ये कहवा आपने पीना। छोड़ दें इलायची, सौंफ, ज़ीरा नहीं पीना तो भाईजान तेज़पात तो पी लें। ये तेज़पात वैसे क्या होता है? एक पत्ते होते हैं, ये भी पत्ते होते हैं, ये 2-3 पत्ते आप 1-1.5 कप पानी में आराम मिल जाते हैं पंसारियों से। आपके घर किचन में पड़े हुए हैं तेज़पात, औरतों को पता है। वो ये थोड़े से पत्ते, 2-4 पत्ते डालें, ये 1.5 कप पानी में, 1 कप रह जाए तो आप पिएँ। वो एंटी एसिड है, आपकी फ़ौरन से आपको, बल्कि गुर्दों के मरीज़ों में अगर दर्द भी होती होगी ना गुर्दे में, तो वो पिए, वो उसका रिलीफ मिल जाएगा इस बात में। अभी चूँकि शहजाद भाई का टाइम बड़ा कीमती है, अच्छा लोगों ने आपसे रब्ता करना हो, ये वाली चीज़ें जाननी हो, अपने मसले मसाइल डिस्कस करने हो या फिर उनका हल तलाश करना हो, तो शहजाद भाई से वो कैसे रब्ता कर सकते हैं? कोई आपका प्लेटफॉर्म है जिसको लोग विज़िट कर सकते हैं? सब नंबर देते हैं आप, मेरा व्हाट्सअप नंबर देते हैं, तो किसी भी किस्म की उन्होंने करीज करनी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम। मैं आपको एक चीज़ और ऐड करता जाऊँ, शुगर के पेशेंट के लिए, अब आपने तो उसके ऊपर डिस्कस ही नहीं की। मुझे उस साइड पे आना याद नहीं रहा, आप ये बड़ा कीमती आप जवाब देने लगे। वो क्या खाएं ज़ुबैर भाई, शुगर के पेशेंट क्या खाएं, उन्होंने भी तो खाना है। नान से अवॉइड करें, रोटी इस्तेमाल करें, रोटी के साथ वही मैंने बताया, ये पाम साइज़ इतना गोश्त का आपने इतनी मिकदार में 100 ग्राम 150 ग्राम गोश्त इस्तेमाल कर लें। करना कैसे है? करना ऐसे है कि गोश्त खाने से पहले आपने छिलका इस बोल की एक बड़ी चम्मच लेनी है। वो शुगर को रेजिस्टेंस बॉडी में नहीं होने देगा और ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं मिलेगा आपकी बॉडी में, क्यों उसमें फाइबर है, छिलके में फाइबर है। और भैया नहीं आपके पास छिलका तो चिया सीड ले लें, तो वो आपकी बॉडी में स्पाइक नहीं करेगी, शुगर नहीं बढ़ने देगा, आपका मेटाबॉलिज्म परफेक्ट रहेगा, कोई तजाबियत, कोई एसिडिटी, कोई गैस नहीं बनेगी, खाएं। मगर मसाला जात, फिर वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें गरम मसाला नहीं होना चाहिए, सादे मसाले डालें आप, ज़ीरा, हल्दी, बड़ी इलायची, काली बड़ी इलायची, धनिया, ये चीज़ें इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं, खाएं। जो असल इंसान की सेहत में थोड़ी सी बर्बादी पैदा होती है वो गरम मसाला की वजह से बनती है। आप अगर यहाँ पर इसमें लौंग डाल रहे हैं, आप कढ़ाइयाँ बना रहे हैं, खाएं, हाँ ज़रा कढ़ाई आप लग जाएगा, आपको पता है शोरबे वाला गोश्त खाएं। हाँ, उस गोश्त के साथ आपने सैलड रखना है, सैलड का इस्तेमाल करें, फ्रूट का इस्तेमाल करें। मैं देखता हूँ कौन सी बीमारी आती, कौन सी तजाबियत होती, कुछ भी नहीं होता। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने तो ये बड़े कीमती मशवरे हमें दिए हैं। शहजाद भाई का नंबर हम स्क्रीन पे दे रहे हैं, अगर आप इनसे कोई भी किसी भी किस्म का मशवरा करना चाहें, नुस्खा जात के हवाला से, ऐसे टोटकों के हवाला से, अपनी सेहत के हवाला से या फिर अपने अमराज के हवाला से, आप इनसे खुले दिल से रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अभी बहुत जल्द ये अपना यूट्यूब चैनल भी बनाने लगे हैं जो कि आपकी सेहत के हवाला से होगा। तो गोश्त चूँकि उसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, फिर जब आप मसाला जात उसमें डालते हैं तो वो फिर हद से ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो फिर वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होता है। तो साथ में अगर आप सैलड वगैरह इस्तेमाल करेंगे या फिर वो वाली चीज़ें जो कि आपको शहजाद भाई ने बताई हैं, आप उनका इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आप साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं और आप तंदुरुस्त रह सकते हैं। आपको रोकूंगा, सॉरी टू से ज़ुबैर भाई, कार्बोनेटेड वाटर से रोकें, बोतलों कोल्ड ड्रिंक से रोकें, ठंडे पानी से रोकें, तो फिर देखिएगा
कोई भी मर्ज़ नहीं पास आएगा। वो डिपॉजिट करता है, आपके वेंस को ब्लॉक करता है ठंडा पानी और कार्बोनेटेड वाटर। कहवा पिएं, एंजॉय करें गोश्त को, ईद को एंजॉय करें, मैं नहीं मना करता आपको। ईद मुबारक। ईद खैर मुबारक। तो नाज़रीन मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।